नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948, विक्रम संवत 2083। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 24 मई सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में आसमान से बरसने लगी आग, पश्चिमी विक्षोभ से राहत की जगी उम्मीदें। 25 जून से शुरू होगा नौतपा। हरियाणा में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल खुला, इन फसलों का पंजीकरण हुआ शुरू, जानिए आखिरी तारीख। हरियाणा में फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, 10 दिन में तीसरी बार बढ़ोतरी। खेती लागत बढ़ने से सब्जियां होंगी महंगी। बड़ा फैसला, हरियाणा में धान की पारंपरिक रोपाई पर 15 जून तक ब्रेक, सीधी बिजाई करने पर सरकार देगी 4,500 रुपए। हरियाणा में आधार कार्ड की तर्ज पर बनेंगे PPP स्मार्ट कार्ड, लोगों को मिलेगा बड़ा फायदा। हरियाणा में इस दिन से नए मरीज का इलाज नहीं करेंगे प्राइवेट अस्पताल, आयुष्मान योजना के तहत पैसा न देने पर दी चेतावनी। हरियाणा के 21 लाख नीट अभ्यर्थियों को राहत, 20 व 21 जून को रोडवेज में फ्री सफर कर सकेंगे, एडमिट कार्ड दिखाकर मिलेगा लाभ। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों की कार्य प्रणाली पर अब होगी डिजिटल निगरानी। एस्टेट उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर, 8 व 9 जून को होगी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, नहीं कराया तो रुकेगा रिजल्ट। CBSE के OSM सिस्टम को लेकर छात्रों में गुस्सा, कर रहे ग्रेस मार्क्स की मांग। अमरनाथ से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने, पवित्र गुफा में 6 से 7 फीट का शिवलिंग बना, यात्रा 3 जुलाई से होगी प्रारंभ। और अमेरिका ईरान होर्मुज खोलने के लिए तैयार हुए, दोनों 60 दिन के लिए सीज फायर बढ़ा सकते हैं, साथ ही परमाणु कार्यक्रम पर भी करेंगे बातचीत। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में प्रचंड गर्मी का तांडव लगातार जारी है। रेगिस्तानी इलाकों से आ रही शुष्क और गर्म पश्चिमी हवाओं ने पूरे राज्य को भट्टे की तरह तपा दिया है। लू का अधिक असर सिरसा, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और रेवाड़ी जिलों में देखने को मिला है। तो वहीं शनिवार को कई जिलों में राहत की खबर भी सामने आई है। सिरसा, झज्जर, फतेहाबाद और नारनौल में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है, जबकि फरीदाबाद और महेंद्रगढ़ में बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में धूप से बचने, पर्याप्त पानी पीने और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। वर्तमान में गर्मी अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन अभी जनजीवन को राहत नहीं है। आगे तापमान में और अधिक उछाल और लू की लहरें तेज होती दिखाई देंगी, क्योंकि 25 जून से नौतपा शुरू होने वाला है। नौतपा को हिंदू मान्यताओं में साल की सबसे गर्म 9 दिनों का दौर माना जाता है। यह समय आमतौर पर मई के अंतिम दिनों या फिर जून की शुरुआत में आता है। नौतपा शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, नौ मतलब 9 और तपा मतलब भीषण गर्मी एवं तपन। ऐसा माना जाता है कि जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तब नौतपा शुरू होता है। ज्योतिष गणना के अनुसार सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश के बाद शुरुआती 9 दिनों को नौतपा कहा जाता है। इस अवधि में गर्मी अपना प्रचंड रूप धारण कर लेती है। इस दौरान तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। नौतपा के दौरान सूरज डूबने के बाद भी वातावरण गर्म रहता है, इसलिए नौतपा को भीषण गर्मी का संकेत माना जाता है। तो वहीं 28 मई और 2 जून को एक के बाद एक 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहे हैं। इस मौसम प्रणाली के कारण नौतपा के बीच में ही मौसम करवटें लेगा और बढ़ते तापमान व प्रचंड लू से आम जनता को बड़ी राहत मिलने के आसार हैं। हरियाणा के लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अब परिवार पहचान पत्र को और आधुनिक बनाने के लिए आधार कार्ड की तर्ज पर PPP स्मार्ट कार्ड तैयार किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि नागरिकों की पहचान से जुड़ा पूरा जरूरी डाटा इसमें मौजूद होगा। यह स्मार्ट कार्ड सरकारी योजनाओं और सेवाओं तक पहुंच का एकल माध्यम बनेगा। सरकार के अनुसार इन कार्डों में QR आधारित त्वरित प्रमाणीकरण की सुविधा भी होगी, यानी विभिन्न सरकारी विभागों में इसके माध्यम से नागरिकों का सत्यापन हो सकेगा। इससे कागजी दस्तावेजों और मैनुअल रिकॉर्ड खोजने की जरूरत काफी हद तक खत्म हो जाएगी। यह नई व्यवस्था धोखाधड़ी रोकने और पारदर्शिता को बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएगी। हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। बता दें कि राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर निगरानी रखने के लिए बड़ा प्रशासनिक बदलाव करने का फैसला लिया है। दरअसल अब सरकार पारंपरिक ACR यानी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट प्रणाली को पूरी तरह से अब डिजिटल बनाने जा रही है। इसके तहत कर्मचारियों के कामकाज, उपलब्धियों और प्रदर्शन का मूल्यांकन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए किया जाएगा। विभाग के अनुसार ऐसे ACR फॉर्मेट तैयार किए जाएंगे जिनमें कर्मचारियों के कार्य और प्रदर्शन को मापने योग्य और परिणाम आधारित तरीके से दर्ज किया जाएगा। इससे कर्मचारियों की जवाबदेही तय होगी। यह पूरी व्यवस्था को HRMS पोर्टल पर इंटीग्रेट किया जाएगा। इससे कर्मचारियों के कार्य का रियल टाइम मूल्यांकन संभव हो सकेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अप्रैल 2027 से मैनुअल ACR व्यवस्था अब पूरी तरह से समाप्त होने जा रही है।
जो भी उम्मीदवार हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एचटेट 2024 में शामिल हुए थे उनके लिए एक जरूरी अपडेट है। बता दें कि इन उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक प्रक्रिया अब होगी। इसे लेकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 एचटेट का आयोजन 30 व 31 जुलाई 2025 को करवाया गया था। परीक्षा का रिजल्ट 10 नवंबर को जारी किया जा चुका है। ऐसे में अभ्यर्थी जिनका हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 यानी एचटेट का रिजल्ट RLV यानी रिजल्ट लेट ड्यू टू वेरिफिकेशन दिखाया गया है, उन्हें अब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करवाने का मौका प्रदान किया गया है। ये अभ्यर्थी दिनांक 8 व 9 जून 2026 को अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया अब पूरी करवा सकते हैं। यानी कि बायोमेट्रिक प्रोसेस पूरा करने के लिए बोर्ड की तरफ से 2 दिन का समय दिया गया है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थी को अपना मूल प्रमाण पत्र तथा मूल प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड साथ लेकर आना होगा। जो अभ्यर्थी इन तिथियों में यह प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं उनका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। अभी लोग नींद से जागे भी नहीं थे कि तेल कंपनियों ने आमजन को महंगाई का एक और जोरदार झटका दे दिया है। बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी हो गई है। पिछले 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल तीसरी बार महंगा हुआ है। पहले ही चौतरफा महंगाई की मार झेल रहे लोगों की अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कमर तोड़ रही है। सरकारी तेल कंपनियों ने फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर आमजन को महंगाई का जोरदार झटका दिया है। पेट्रोल 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर अब महंगा हो गया है। ईंधन की लगातार बढ़ रही कीमतों ने आमजन की चिंता और अधिक बढ़ा दी है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल महंगा होगा तो इसका सीधा असर परिवहन पर पड़ेगा, जिससे फल, सब्जियां, दूध और अन्य जरूरत की चीजों के दाम भी बढ़ जाएंगे। इस महीने यह तीसरी बार है जब ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इस सप्ताह की शुरुआत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी, जबकि इससे कुछ दिन पहले ही 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। इस बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की अब नई कीमत 99 रुपए 51 पैसे और डीजल की नई कीमत 92 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA की हरियाणा शाखा ने चेतावनी दी है कि यदि लंबित भुगतान और अन्य समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो राज्य के आयुष्मान पैनल में शामिल अस्पताल 5 जून की मध्य रात्रि से योजना के तहत नए मरीजों को भर्ती करना बंद कर देंगे। उन्होंने कहा है कि अस्पतालों के करोड़ों रुपए के भुगतान महीनों से अटके पड़े हैं। संगठन का आरोप है कि 16 अप्रैल 2026 को हुई ऑनलाइन बैठक में सरकार की ओर से लंबित दावों के निपटारे का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। कहा गया है कि योजना के तहत दावों का भुगतान MOU के अनुसार 15 दिन में होना चाहिए था, लेकिन वर्तमान में 3 से 5 महीने की देरी हो चुकी है। कुछ प्रक्रियाओं के भुगतान 6 से 9 महीने तक लंबित हैं। IMA ने आरोप लगाया कि जुलाई 2023 से लगातार अस्पतालों को अपने भुगतान के लिए सरकार के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और पिछले 3 वर्षों में 4 बार काम बंद करने की नौबत आ चुकी है। केंद्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की नई ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर छात्रों में रोष बढ़ता जा रहा है। 12वीं के रिजल्ट जारी होने के बाद देश भर के छात्रों द्वारा मूल्यांकन में गड़बड़ी व तकनीकी खामियों का आरोप लगाया जा रहा है। अब पुनर्मूल्यांकन के तहत छात्रों ने स्कैन की गई आंसर शीट देखी तो नई समस्याएं देखने को मिली। छात्रों की तरफ से दावा किया गया है कि कॉपियां धुंधली हैं, कई जवाब चेक ही नहीं किए, तो वहीं स्टेप मार्किंग में गलती है और टोटल में भी गड़बड़ पाई गई है। अब छात्र ग्रेस मार्क्स की डिमांड कर रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि OSM सिस्टम क्या है, तो बोर्ड द्वारा नया सिस्टम शुरू किया गया है। इसमें फिजिकल कॉपी चेक करने की जगह आंसर शीट स्कैन की जाती है। स्टूडेंट्स की आंसर शीट OSM स्क्रीन पर डिजिटली जांची जाती है। रिजल्ट आने के बाद से ही फिजिक्स, मैथ्स, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के छात्रों को कम नंबर और मार्किंग में गड़बड़ी की शिकायत थी। उनका कहना है कि सिस्टम में हुई गलतियों की भरपाई के लिए अतिरिक्त नंबर दिए जाएं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई छात्रों ने तो कहा है कि उन्हें आंसर शीट देखने में भी परेशानी हुई। उनका आरोप है कि CBSE द्वारा दिया गया लिंक या तो खुल ही नहीं रहा है या ठीक से काम नहीं कर रहा है। इस कारण से वे अपनी कॉपी देख नहीं पाए हैं। छात्रों का यह भी आरोप है कि उनके पूरे सोल्व किए गए सवाल कैलकुलेशन बिना जांचे ही छोड़ दिए गए हैं। अलग अलग पेज पर दिए गए नंबर और फाइनल रिजल्ट में दिख रहे कुल अंकों में भी अंतर पाया गया है। मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में स्टेप मार्किंग को या तो पूर्ण रूप से इग्नोर किया गया है या फिर गलत तरीके से लगाया गया है। हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना का लाभ अब सभी जिलों के किसान उठा सकेंगे। धान को छोड़कर पानी की कम लागत वाली वैकल्पिक फसलों जैसे कि मक्का, कपास, अरहर, मूंग, मोठ, उड़द, ग्वार, सोयाबीन, तिल, अरंडी, मूंगफली, चारा फसलें, प्याज, सब्जियां, पॉपुलर और सफेदा लगाने वाले किसानों को 8,000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान मिलेगा। जिन किसानों ने धान न लगाकर खेत खाली छोड़ा है वे भी इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होंगे। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराने वाले किसान ही इस योजना के पात्र होंगे। योजना के तहत पंजीकरण 20 मई से
प्रारंभ हो चुका है। वहीं धान की सीधी बिजाई योजना को महेंद्रगढ़ जिले को छोड़कर सभी जिलों में लागू कर दिया गया है। धान की सीधी बिजाई करने वाले किसानों को भौतिक सत्यापन के बाद 4500 रुपए प्रति एकड़ का अनुदान दिया जाएगा। योजना का लाभ उठाने के लिए किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 15 जून तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहीं 15 जून तक धान की पारंपरिक रोपाई पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। ग्रीष्मकालीन अवकाश में हरियाणा के सरकारी स्कूलों के नौनिहालों के लिए खास लर्निंग पैकेट तैयार किया गया है। इसमें बाल वाटिका कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। इस लर्निंग पैकेट का उद्देश्य अवकाश के दौरान बच्चों को घर पर सहज, आनंददायक और अनुभव आधारित तरीके से सीखना जारी रखना है। पैकेट में यह भी बताया गया है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश बच्चों के लिए विद्यालय से कुछ दिनों का विराम नहीं होता, बल्कि यह बच्चों के लिए जीवन को निकट से समझने, परिवार के साथ मधुर समय बिताने, नए अनुभव प्राप्त करने तथा आनंद पूर्वक सीखने का एक अनमोल अवसर होता है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार के विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा यह ग्रीष्मकालीन अवकाश कार्य पुस्तिका बेहद संवेदनशीलता एवं सकारात्मक सोच के साथ तैयार की गई है। इस कार्य पुस्तिका में बच्चों के आयु और कक्षा के अनुरूप गतिविधियां भी दी गई हैं। यह पुस्तिका बच्चों को अपने परिवार के साथ समय बिताने, दादा दादी एवं नाना नानी के अनुभवों से सीखने, रिश्तेदारों से मिलने, हरियाणा की गर्मियों का आनंद लेने, मौसमी फलों का स्वाद चखने तथा अपने आसपास के वातावरण को समझने के लिए प्रेरित करती है। शिक्षा विभाग का प्रयास है कि बच्चे केवल विषयों को पढ़े नहीं, बल्कि उन्हें अनुभव करें, समझें और उनसे आनंद प्राप्त करें। हरियाणा सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के तहत खरीफ सीजन 2026-27 के लिए फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ कर दिया है। किसान 15 जून 2026 तक अपनी खरीफ फसलों का पंजीकरण पोर्टल पर कर सकते हैं। सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो किसान इस पोर्टल पर अपनी फसल का पंजीकरण नहीं करवाएंगे, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है। मंडियों में एमएसपी पर फसल बेचने के लिए इस पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। साथ ही प्राकृतिक आपदा या बेमौसम बारिश से फसल खराब होने पर मिलने वाला मुआवजा और बीमा क्लेम इसी डेटा के आधार पर ही मिलेगा। साथ ही खाद, बीज और कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए यह अनिवार्य है। किसानों द्वारा पोर्टल पर दिए गए पंजीकरण के आधार पर ही उनकी फसल का सटीक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इसी डिजिटल डेटा के अनुसार किसानों को भविष्य में सभी सरकारी वित्तीय लाभ और सुविधाएं सीधे उनके बैंक खातों डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएंगी। हरियाणा सरकार ने राज्य के करीब 21 लाख नीट अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए 20 और 21 जून को पूरे प्रदेश में मुफ्त रोडवेज बस सेवा देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह घोषणा करते हुए कहा कि सरकार विद्यार्थियों की सुविधा और उनके उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए लगातार फैसले ले रही है, ताकि किसी भी छात्र को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में परेशानी न हो। सरकार के फैसले के अनुसार 21 जून का आयोजित होने वाली नीट परीक्षा के मद्देनजर सभी परीक्षार्थी 20 और 21 जून को हरियाणा रोडवेज की किसी भी बस में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए विद्यार्थियों को केवल अपना नीट एडमिट कार्ड दिखाना होगा। राज्य सरकार का मानना है कि इससे दूर दराज के क्षेत्रों से परीक्षा देने वाले छात्रों और उनके परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा। केंद्रीकृत भर्ती के लिए सोसाइटी पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में कर्मचारी पंजाब राज्य के जिला और सत्र न्यायाधीशों की ओर से परमानेंट आधार पर क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। जो भी अभ्यर्थी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 23 जून है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का स्नातक पास होना जरूरी है। इसी के साथ आवेदक को टाइपिंग भी आनी चाहिए। आयु सीमा 18 से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। जॉब लोकेशन की बात करें तो चंडीगढ़ रहेगी। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर चेक कर लें। एसएससी सीजीएल ने 12,256 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को 23 जून 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से फीस जमा करवाने का मौका दिया जाएगा। 29 जून से 1 जुलाई 2026 तक फॉर्म में करेक्शन कर पाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए फीस तय की गई है। वहीं महिलाएं, एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप के लिए और साथ में एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 32 साल तय की गई है। एससी, एसटी को 5 साल की छूट आयु सीमा में दी जाएगी। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 साल की छूट रहेगी। सैलरी 25,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए प्रति माह दी जाएगी। अन्य अलाउंस का लाभ भी मिलेगा। आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
एप्पल ने इस साल मार्च में अपना नया किफायती लैपटॉप मैकबुक नियो लॉन्च किया था। लॉन्च के बाद से ये लैपटॉप काफी चर्चा में रहा है। यदि आप कोई अच्छा मल्टीटास्किंग लैपटॉप लेने का प्लान कर रहे हैं तब आप मैकबुक नियो पर विचार कर सकते हैं। इस लैपटॉप की लॉन्च कीमत 69,900 रुपए थी, जो वैसे ही एप्पल के हिसाब से काफी कम है, लेकिन अब यह डिवाइस डिस्काउंट के बाद 50,000 रुपए से भी कम कीमत में खरीदा जा सकता है। अमेजोन पर इस लैपटॉप पर 7% का सीधा डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इसकी कीमत घटकर करीब 65,000 रुपए रह जाती है। इसके बाद SBI, एक्सिस और ICICI बैंक के कुछ क्रेडिट कार्ड्स पर 4,000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, जिससे कीमत और कम होकर 61,000 रुपए तक आ जाती है। अगर आपके पास पुराना लैपटॉप है तो आप उसे एक्सचेंज करके और भी बड़ी बचत कर सकते हैं। अमेजोन पर एक्सचेंज ऑफर में 13,500 रुपए तक का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आपको पूरा यानी 13,500 रुपए का फायदा मिल जाता है तो आप मैकबुक नियो को लगभग 47,500 रुपए में खरीद सकते हैं। बैटरी के मामले में लैपटॉप एक बार चार्ज करने पर लगभग 16 घंटे तक चल सकता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 2 USB-C टाइप पोर्ट दिए गए हैं, हेडफोन जैक मिलेगा, वाईफाई 6E और ब्लूटूथ 6 को सपोर्ट करता है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले शनिवार को बाबा बर्फानी की पहली तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि 6 से 7 फीट का शिवलिंग अपना आकार ले चुका है। इस दौरान सुरक्षा के लिए तैनात जवानों ने सबसे पहले शिवलिंग के दर्शन किए। अमरनाथ यात्रा इस साल 3 जुलाई 2026 से प्रारंभ होकर 9 अगस्त 2026 तक चलेगी। अमरनाथ गुफा हिमालय की पीर पंजाल माउंट रेंज में अमरनाथ पर्वत पर स्थित है। यहाँ टेम्परेचर की बात करें तो माइनस में है, 12 फीट तक बर्फबारी हो रही है। अमरनाथ रूट की सुरक्षा में CISF, BSF और CRPF के जवानों को तैनात किया जाता है। सुरक्षा बल इस इलाके में समय समय पर पेट्रोलिंग करते रहते हैं। इन दिनों रास्ते में सामान्य जगहों पर 6 से 8 फीट और हिमस्खलन वाले इलाकों में 10 से 12 फीट तक बर्फ जमी है। बालटाल मार्ग पर बात करें तो 9 किलोमीटर और नूनवान पहलगाम मार्ग पर 8 किलोमीटर ट्रैक से बर्फ हटाई जा चुकी है। दावा है कि 15 जून तक दोनों रास्ते पूरी तरह से तैयार कर दिए जाएंगे। इस साल सभी संवेदनशील हिस्सों और आपदा की आशंका वाले स्थानों को तीर्थ यात्रियों के लिए नो एंट्री जोन घोषित किया गया है। बादल फटने और अचानक बाढ़ की घटनाओं को देखते हुए संवेदनशील जगहों पर कैंप नहीं लगाए जाएंगे। यात्रा 3 जुलाई से बालटाल सोनमार्ग और प्रारंभिक नूनवान पहलगाम मार्ग से प्रारंभ होगी। 57 दिन की यह यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन और सावन पूर्णिमा के दिन संपन्न होने जा रही है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।